हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं, डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके लिए जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जनरल अवेयरनेस जो है वो 20 नंबर की आएगी, तो इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द एंशियंट सिटी ऑफ चंपा इज बिलीव्ड टू बी द कैपिटल ऑफ डैश्ड महाजनपद। जो एंशियंट सिटी थी, एंशियंट सिटी ऑफ चंपा इज बिलीव टू द कैपिटल ऑफ, तो एंशियंट सिटी ऑफ चंपा जो थी वो किसकी कैपिटल थी, किस महाजनपद की कैपिटल थी, आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास अंगा की। तो कैपिटल जो चंपा थी, चंपा इज द कैपिटल ऑफ किसकी, अंगा अंग जो था या फिर अंगा जिसे हम बोलते हैं, उसकी ये कैपिटल थी। इसे चंपावती भी बोला जाता है और इसका जो पुराना नाम था किसका, चंपा का जो अर्लियर नेम था, अगर अर्लियर नेम आपसे पूछेगा तो इसका अर्लियर नेम था क्या, मालिनी। इसका पुराना नाम क्या था, मालिनी नहीं था। और दो फर्स्ट जो किंग थे किसके, अंगा के, इसके जो फर्स्ट किंग की बात करेंगे, इसके जो फर्स्ट किंग थे अंगा के वो थे कौन, बाली थे। और जो लास्ट किंग थे, अगर लास्ट किंग से पूछेगा, जो लास्ट किंग थे वो थे ब्रह्मदत्त। वो कौन थे, वो थे ब्रह्मदत्ता। तो ध्यान रखेंगे, तीन चार क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। चंपा का जो पुराना नाम था वो था मालिनी, कैपिटल है किसकी, अंगा की, किंग कौन थे, बाली, और लास्ट किंग कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। ठीक है। और आगे बात करेंगे वज्जी। वज्जी की कैपिटल क्या थी, वज्जी की जो कैपिटल थी वो थी वैशाली। ध्यान रखेंगे, वज्जी की कैपिटल क्या थी, वैशाली थी। अंगा की चंपा थी और काशी की क्या थी, वाराणसी थी। काशी की कैपिटल क्या थी, वाराणसी थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास है, थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। थिम्पू इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्री की कैपिटल है, तो ये किसकी है, ये भूटान की कैपिटल है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। बांग्लादेश जो है कैपिटल, बांग्लादेश की जो कैपिटल सिटी है वो ढाका है या फिर ढाका भी बोलते हैं। और थिम्पू किसकी कैपिटल है, वो है भूटान की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास है, द ब्लैक सी इज इन द डैश ओशियन। जो ब्लैक सी है जिसे हम काला सागर बोलते हैं, वो कौन से ओशियन में है, पैसिफिक अटलांटिक में है, आर्कटिक में है या फिर इंडियन ओशियन में है। तो जो आपका ब्लैक सी है वो कौन से ओशन में है, वो अटलांटिक ओशन में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग डिनाउंस्ड द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। तो आपको इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो वो की थी किसने, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। और इनका जो जन्म था वो 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। इनका जो जन्म है वो हुआ था 11 अप्रैल 1827 को, मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल वाटरवे नंबर 1 ऑफ ऑन द गंगा रिवर कनेक्ट इलाहाबाद विद। तो नेशनल वाटरवे जो है 1 की बात हो रही है। नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को डैश से जोड़ता है। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो गंगा रिवर पर बना हुआ है और इलाहाबाद को किससे जोड़ेगा, ये जोड़ता है किससे, हल्दिया से। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो अगर लंबाई अगर आपसे पूछेगा, इसकी लंबाई जो है वो 1620 है। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल से होकर ये गुजरता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मूसी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो मूसी रिवर है वो इनमें से किस नदी की क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो मूसी रिवर जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, वो है कृष्णा नदी की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मूसी नदी जो है वो तेलंगाना से होकर बहने वाली दक्कन के पठार कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो मूसी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड BIS,
specification in the uniform drinking water quality monitoring protocol, what is the acceptable pH value of drinking water? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि pH वैल्यू क्या होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर की, स्पेसिफिकेशन इन इंडिया। तो एक भारत में पेयजल विनिर्देश का स्वीकार्य पीएच क्या है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर का पीएच कितना है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, 6.5 से लेके 8.5 तक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ सेकंड इन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सट्रालेशन। तो त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड की घातांक क्या है? तो एस सेकंड, पावर ऑफ सेकंड इन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सट्रालेशन, व्हाट इज द पावर ऑफ सेकंड, सेकंड की पावर क्या होती है किसमें, एसआई यूनिट्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए -2। ठीक है ना, हम ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, तो जब ये स्क्वायर है ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर सेकंड -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, माउंट फूजी द हाईएस्ट पीक इन जापान इज द टाइप ऑफ डैश। तो माउंट फूजी जो कि जापान की हाईएस्ट पीक है, इज द टाइप ऑफ डैश, कैसा है ये, ब्लॉक माउंटेन पीक है, वोल्केनिक पीक है, फोल्ड माउंटेन पीक है, या फिर रेलिक्ट पीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये एक वोल्केनिक पीक है। माउंट फूजी इज अ हाईएस्ट वोल्केनिक पीक है जापान में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो 3776 मीटर इसकी हाइट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यही लग गया है, आगे है हमारे पास, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ डैश मेंबर्स। पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में डैश सदस्य थे, यानी कि द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर्स, कितने मेंबर्स थे? तो उसके अंदर 7 मेंबर थे, ऑप्शन नंबर ए बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 30 अगस्त 1947 को। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द घूम मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन। तो घूम मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर है, वो है दार्जिलिंग में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द घूम मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ध्यान रखेंगे, बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बुक लिखी है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच टू किंग्स फाउट इन द बैटल ऑफ हेडस्पीस। पूछा गया कि हाइडेस्पीस के युद्ध में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी। तो किन दो राजाओं के बीच ये लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी? तो ये हुई थी आपका अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये लिखा गया है नट्टू वनर। वनार एक डैश नृत्य गायन आयोजित करता है। नट्टू वनार कंडक्ट अ डैश डांस रेकिटल। नट्टू वनर कंडक्ट्स अ डैश डांस रेटिकल, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक या फिर भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।